वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मिलता है मोटिवेशन, लर्निंग और एक नई सोच। लेट्स ग्रो टुगेदर एंड लेट्स मेक लर्निंग जॉलजी both simple and interesting. In today's video, I am going to teach you a topic, and this topic is not only essential for your semester exams but also plays a crucial role in competitive exams like CSIR NET Life Sciences. So grab your notebook and stay focused and let's learn with me. So don't forget to like, share and subscribe for more such helpful content. तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे पास टॉपिक है आज का, दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स। ओके, तो इसमें हम इसको मतलब कैसे एवोल्यूशन हुआ रेप्टाइल का, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो रेप्टाइल्स वर द फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टेब्रेट्स जो एम्फीबियन से इवॉल्व हुए और फिर उन्होंने डायनासोर, वर्ड्स और मॉडर्न रेप्टाइल्स जैसे फॉर्म्स में क्या किया, डाइवर्सिफाई किया। तो चलिए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो ओरिजिन पढ़ेंगे कि ये कैसे इवॉल्व हुए, कहाँ से आए, ठीक है, इनका लाइक एंसेस्टर कौन है। तो जो रेप्टाइल्स थे वो इवॉल्व हुए थे एम्फीबियन एंसेस्टर से। अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि रेप्टाइल्स कहाँ से इवॉल्व हुए, एम्फीबियन एंसेस्टर से। कौन से पीरियड में, कार्बोनीफेरस पीरियड में। कार्बोनीफेरस पीरियड रिप्रेजेंट करता है 320 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब ये इतने लगभग इतने साल पुरानी बात है जब रेप्टाइल्स इवॉल्व हो गए थे किससे, एम्फीबियन एंसेस्टर से। अगर हम पहला रेप्टाइल की बात करें तो पहले रेप्टाइल्स कौन थे, कॉटिलोसॉरिया। इनका जो ग्रुप था, इनका जो क्लास था उसको कॉटिलोसॉरिया बोलते हैं। अगर हम इनकी मेन अडेप्टेशन मतलब रेप्टाइल्स में ऐसा क्या अलग हुआ, एम्फीबियन से ऐसा क्या अलग हुआ कि इन्हें अलग क्लास में रखना पड़ा, तो इनका जो मेन अडेप्टेशन था उसको माना जाता है, लेट मी शो यू दिस, एमनियोटिक एग। मतलब एमनियोटिक एग मतलब अगर हमने इसमें सबसे अलग चीज़ देखने को जो मिली है दैट इज़ एमनियोटिक एग। इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, जिसकी वजह से एमनियोटिक एग की वजह से ही रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाया है बिना पानी के। रेप्टाइल्स में रिप्रोडक्शन अगर पॉसिबल हो पाया है बिना पानी के, दैट इज़ एमनियोटिक एग की वजह से पॉसिबल हो पाया है। और ये बिल्कुल एक डिफरेंट फीचर है रेप्टाइल्स का, जो आप लोग अभी मैं आगे आपको इसे और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। आप ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, कॉटिलोसॉरिया, ये पहले रेप्टाइल्स थे। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रही है दैट इज़ कॉटिलोसॉरिया, ये कॉटिलोसॉरिया की पिक्चर है, इस टाइप के ये दिखते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें एवोल्यूशन ऑफ द एमनियोटिक एग की, कि अगर हम एमनियोटिक एग के एवोल्यूशन की बात करें तो एमनियोटिक एग जो है वो की इवोल्यूशनरी इनोवेशन है जो अलाउ करता है लाइफ को अबे फ्रॉम वाटर। इसी की वजह से तो लाइफ पॉसिबल हो पाई है, कहाँ, अबे फ्रॉम वाटर। एंड ये कंसिस्ट करता है 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, एमनियन, कोरियन, यॉर्क सैक एंड एलेंटॉयस। ये जो आपको मेम्ब्रेन्स दिख रही हैं, दिस इज, लेट मी शो यू दिस, ये क्या है, ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है किसकी, एमनियोटिक एग की, ठीक है। इसी की वजह से ये प्रोवाइड करता है क्या, प्रोटेक्शन, गैस एक्सचेंज, एंड ये वेस्ट जो चीज़ें होती हैं उनको क्या करता है, स्टोरेज भी करता है, ठीक है। कौन, एमनियोटिक एग की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एमनियोटिक एग की बात हो रही है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर हम की अडेप्टेशन फॉर लैंड लाइफ की बात करें, यानी कि की अडेप्टेशन फॉर लैंड लाइफ, यानी कि कैसे इनका अडेप्टेशन हुआ लैंड लाइफ के लिए, ठीक है। तो लैंड लाइफ, एक तो पहला हमने बताया कि एमनियोटिक एग की वजह से उसमें उसकी जो सेल है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है, उनमें जो 4 मेम्ब्रेन होती है उसकी वजह से। और इन्होंने अडेप्ट कर लिया था कि इनके भाई स्किन इन जो है वो ड्राई स्केली स्किन हो गई थी, जो कि केराटिन से बनी हुई थी, जो क्या करती थी, वो वाटर लॉस को रोकती थी। एंड इनमें वेल डेवलप्ड लंग्स प्रेजेंट हो गए, जिन भाई अब पानी से अगर इनको अलग रहना है तो फिर इनके अंदर फीचर्स भी तो वैसे होने चाहिए ना कि ये बाहर अडेप्ट कर पाएँ पानी के। तो ये इनके अंदर वो सारे अडेप्टेशन देखने को आपको मिल जाएंगे जो इनको ज़मीन पर रहने के लिए ज़रूरत थे, ये चाहिए थे। तो इनमें वेल डेवलप्ड लंग्स प्रेजेंट हो गए, इनमें स्ट्रॉन्ग लिम्स आ गई, ग्रिडल्स आ गई बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, और इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने लगा। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ रेप्टाइल्स। अब अपन लोग देखेंगे इनका स्कूल टाइप, ठीक है, इनकी स्कूल मॉर्फोलॉजी देखेंगे। अगर हम इनकी स्कूल मॉर्फोलॉजी देखें
तो एक तो देखो होती है एनाप्सिड, एक होती है सिनाप्सिड, एक होती है डायप्सिड। एनाप्सिड्स का मतलब है कि कोई भी ओपनिंग नहीं होगी। अगर मैं एनाप्सिड्स आपको दिखाऊं तो ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये वाली, ये एनाप्सिड की है। मतलब इसमें आपको देखने को मिल रहा है कोई भी ओपनिंग नहीं है, कोई भी टेम्पोरल ओपनिंग नहीं है। तो ये एनाप्सिड टाइप का जो स्कूल है वो आपको देखने को मिल जाता है कहाँ, टर्टल्स में। ओके लेट मी शो यू, वो कहाँ चला गया। माय गॉड, ये जो है हमें अर्ली टर्टल्स में, एनाप्सिड जो है वो हमको अर्ली टर्टल्स में देखने को मिल जाएगी। अगर हम सिनाप्सिड की बात करें तो सिनाप्सिड्स में सिर्फ एक ही ओपनिंग देखने को मिलती है, जो कि हमें मिलेगी मैमल्स में देखने को मिलेगी। यानी कि सिनाप्सिड्स में एक ही ओपनिंग देखने को मिलती है और डायप्सिड्स में हमको 2 ओपनिंग देखने को मिलती हैं। तो जो 2 डायप्सिड हैं वो हमको देखने को मिल जाएंगे रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में। यानी कि एनाप्सिड में कोई भी ओपनिंग नहीं होती है, सिनाप्सिड्स में एक ओपनिंग होती है, डायप्सिड्स में 2 ओपनिंग होती है, जो हमको देखने को मिल जाएंगी रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में। सिनाप्सिड्स में एक ओपनिंग होती है जो हमको मैमल्स में देखने को मिल जाएगी। ये ओपनिंग समझ में आ रही क्या, ओपनिंग का क्या मतलब। ये देखिए ये सिनाप्सिड है, इसमें आपको एक ओपनिंग दिख रही है ये वाली, ठीक है। ये है डायप्सिड, इसमें आपको 2 ओपनिंग दिख रही हैं। येस दिस इज, अगर मैं इधर बात करूँ, ये देखिए ये डायप्सिड, इसमें 2 ओपनिंग दिख रही हैं। ये सिनाप्सिड, इसमें एक ओपनिंग दिख रही है। तो ये इन्हीं ओपनिंग के बेसिस पे इनको जो है, इनकी स्कूल मॉर्फोलॉजी को 3 उसमें डिवाइड कर दिया गया, एनाप्सिड, सिनाप्सिड्स एंड डायप्सिड्स। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ये देखिए ये डायप्सिड, ये सिनाप्सिड, सिनाप्सिड्स में एक ओपनिंग, डायप्सिड्स में 2 ओपनिंग। ठीक है, अब हम इनकी इवोल्यूशनरी स्टेजेस के बारे में बात करेंगे कि इनकी इवोल्यूशनरी स्टेजेस। तो अगर हम इवोल्यूशनरी स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले जो इवोल्यूशनरी स्टेजेस हमें देखने को मिली थी दैट वाज कार्बोनिफेरस। तो कार्बोनिफेरस में हमें सबसे पहले रेप्टाइल देखने को मिले थे, और जो पहला रेप्टाइल था उसका नाम था हाइलोनोमस। आप ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं दिस इज़ हाइलोनोमस। ये हाइलोनोमस यानी ये स्मॉल इंसेक्टिवोर था, मतलब ये इंसेक्ट्स, ज़्यादातर ये इंसेक्ट्स खाता था। ठीक है, तो आपको कार्बोनिफेरस पीरियड समझ में आया। तो कार्बोनिफेरस पीरियड का किसको रिप्रेजेंट करता है, 320 मिलियन ईयर्स एगो की बात करता है, 320 मिलियन ईयर्स एगो की बात करता है। अगर हम परमियन, ये जो नाम होते हैं ये पीरियड्स के नाम होते हैं। जैसे परमियन हो गया तो इसमें क्या हुआ था, इसमें इनका डाइवर्सिफिकेशन हो गया था, स्कूल मॉर्फोलॉजी, मतलब अब पहचान किसके बेसिस पे होने लगती है, एनाप्सिड्स, सिनाप्सिड्स एंड डायप्सिड्स। ठीक है, और इस पीरियड के आखिर तक बहुत ढेर सारे क्या हो गए थे, रेप्टाइल्स के ग्रुप वैनिस्ड हो गए थे, गायब हो गए थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, वैनिस्ड हो गए थे, गायब हो गए थे। अब हम दूसरे स्टेजेस की अगर हम बात करें, ये भी इवोल्यूशनरी स्टेजेस ही हैं। जैसे हमारे पास है ट्रायसिक, इसमें क्या हो गया था, मीजोजोइक एरा यहाँ से शुरू हो गया था। तो ये जो अगली तीनों स्टेजेस हैं वो मीजोजोइक एरा में ही आ जाती हैं। जैसे इसमें क्या हो गया था, आर्कोसोरस, जो आर्कोसोरस थे वो क्या हो गए थे, बढ़ गए थे। आपको ये जो पहली पिक्चर दिख रही है ये आर्कोसोरस, ये एंसेस्टर थे किसके, क्रोकोडाइल और डायनासोर के। ये एंसेस्टर थे क्रोकोडाइल और डायनासोर के। और ट्रायसिक पीरियड में ही सबसे पहले ट्रू टर्टल क्या हुए थे, अपीयर हुए थे। ट्रायसिक पीरियड में ही ट्रू टर्टल अपीयर हुए थे। अगर हम जुरासिक पीरियड की बात करें तो इस वाले पीरियड में आते आते डायनासोर इतने ज़्यादा हो गए थे, लाइक उन्होंने डोमिनेट कर लिया था, लाइक उनसे ज़्यादा ताकतवर कोई एनिमल उस टाइम पे जुरासिक पीरियड में प्रेजेंट ही नहीं था। कुछ और भी एनिमल्स आ गए थे, लेकिन वो मिलते जुलते थे, लाइक उनके अंदर थोड़े थोड़े सिमिलर कैरेक्टर्स थे डायनासोर के जैसे। अगर हम बात करें दूसरे एनिमल्स की जो इस पीरियड में आ गए थे तो थे मेराइन रेप्टाइल्स, जो कि आपको ये जो पिक्चर दिख रही है ये इक्थायोसोरस है, ये इक्थायोसोरस है। ये मेराइन रेप्टाइल्स थे, ये इक्थायोसोरस है। ये प्लेजिसोसोरस, ये आपको जो पिक्चर दिख रही है ये क्या है, प्लेजिसोसोरस। व्हाट, प्लेजिसोसोरस, ये पिक्चर दिख रही है ये मेराइन रेप्टाइल्स है। ये भी इस पीरियड में क्या आ गए थे, अपीयर हो गए थे। ये आपको ये जो फिश दिख रही है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये इक्थायोसोरस। इसका नाम क्या है, इक्थायोसोरस। इस पीरियड में जुरासिक पीरियड में फर्स्ट ट्रू लिजर्ड्स भी अपीयर हो गई थी, यानी कि फर्स्ट ट्रू लिजर्ड भी इसी पीरियड में क्या हो गई थी, अपीयर हो गई थी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला जो हमारे पास थी, ओके इसमें हेडिंग मिस हो गई है। अगली जो हमारे पास थी इट वाज व्हाट, इस पीरियड का नाम था क्रीटेशियस,
क्रेटीशियस इस पीरियड का नाम क्या था? क्रेटीशियस पीरियड का नाम था। इसमें क्या हो गए थे? स्नेक्स इवॉल्व हो गए थे लिजर्ड से, जैसे पिछले जुरासिक वाले में ट्रू लिजर्ड्स इवॉल्व हो गई थी, वहाँ से स्नेक्स इवॉल्व हो गए लिजर्ड से। इसमें क्रोकोडाइल्स क्या हो गए थे? बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गए थे। डाइवर्सिफाई मतलब जैसे जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, ऐसे इस वाले पीरियड में क्रोकोडाइल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। एंड वर्ड्स जो थी वो इवॉल्व हो गई थी स्मॉल थैरोपोड डायनासोर से। अगर हम थैरोपोड डायनासोर की बात करें तो वर्ब्स जो इवॉल्व हुई थी वो इनसे इवॉल्व हो गई थी। आपको ये जो डायनासोर दिख रहे हैं ये देखिए, ये वाले डायनासोर जो हैं ये थैरोपोड डायनासोर्स हैं। इन्हीं से क्या हुई थी? वर्ड्स इवॉल्व हुई थी। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हैं थैरोपोड डायनासोर। इन्हीं से ही क्या इवॉल्व हुई? इन्हीं से ही इवॉल्व हुई थी कौन? वर्ड्स। ठीक है। और इस पीरियड के आखिर में आते आते डायनासोर क्या होने लगे थे? ख़त्म होने लगे थे, या कह लें कि पूरी तरीके से ख़त्म ही हो गए थे। कौन ख़त्म हो गए थे? डायनासोर ख़त्म हो गए थे। किस पीरियड के आते आते? किस पीरियड के एंड में? क्रेटिशियस पीरियड के एंड में डायनासोर क्या हो गए थे? ख़त्म हो गए थे। अगर आपसे वाइवा में पूछ लिया जाए कि डायनासोर किस पीरियड में ख़त्म हो गए थे, आप कहेंगे क्रेटेशियस पीरियड में डायनासोर ख़त्म हो गए थे, या होने लगे थे, या होने की कगार पर आ गए थे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगला हमारे पास क्या है? अगला हमारे पास है मॉडर्न ऑर्डर्स। किसके? रेप्टाइल्स के मॉडर्न ऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो टेस्ट्रोडाइन है, इस वाले ऑर्डर में हमें टर्टल्स एंड टॉर्टोइज देखने को मिलेंगे। स्कोमेटा में हमको लिजर्ड्स एंड स्नेक्स देखने को मिलेंगे। क्रोकोडाइल्स में हमको क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स एंड घड़ियाल्स देखने को मिलेंगे। एंड राइनोसेफेलिया में हमें ट्यूटेरा देखने को मिलेगा। ट्यूटेरा, अगर आप चाहो तो मैं इसकी पिक्चर आपको दिखा दूँ, मैंने इसकी पिक्चर निकाली नहीं है ट्यूटोरा की। ओके, मैं यहाँ पे आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। लेट मी वेट। आपको इसकी पिक्चर जो है राइनोसेफेलिया जो ऑर्डर है उसका जो एग्जाम्पल है ट्यूटोरा, इसकी पिक्चर आपको ट्यूटोरा या टारा पढ़ेंगे इसको, ये आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगी, लास्ट स्लाइड में। चलिए हम बात करते हैं एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स की। तो भाई इन्होंने क्या ही किया है, इन्होंने कैसा एवोल्यूशन किया है? देखो, पहला तो ये हुआ, इनके अंदर अब इतना अडेप्टेशन हो गया कि ये जो है अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं ड्राई लैंड पे। कौन? रेप्टाइल्स। अब ये एफिशिएंट लोकोमोशन भी कर सकते हैं। यस, ठीक है। इनका डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया, मतलब ये अलग अलग तरीके की डाइट, मतलब उसके ऊपर खाना वगैरह क्या कर सकते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं, अलग अलग टाइप का फूड। ठीक है। इनके अंदर अब एडवांस सेंसरी ऑर्गन्स भी क्या आ गए? डेवलप हो गए। और थर्मो रेगुलेशन, इनके अंदर बिहेवियर थर्मो रेगुलेशन, मतलब बाहर के टेम्परेचर में खुद को क्या कर पाना? अडेप्ट कर पाना। ठीक है, ये भी इनके अंदर बहुत अच्छे से आ गया था। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें कि भाई एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है, रेप्टाइल्स का एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है, तो अगर मैं आपको बताऊं इनका जो रेप्टाइल्स का एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है, तो पहला देखिए इसमें लिखा है कि फर्स्ट वर्टेब्रेट्स फुली अडेप्टेड टू लैंड, यानी कि ये पहले वर्टेब्रेट थे जो फुली अडेप्टेड हो चुके थे लैंड पर चलने के लिए, ये लैंड पर अडेप्ट करने के लिए। अब ये एंसेस्टर्स थे किसके लिए? बर्ड्स और मैमल्स के एंसेस्टर्स भी तो थे ना रेप्टाइल्स। ये भी आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि भाई बर्ड और मैमल के एंसेस्टर कौन थे? आप कहना रेप्टाइल्स। रेप्टाइल के एंसेस्टर कौन थे? एम्फीबियन। ठीक है। और इनका मीजोजोइक सिस्टम में, इस इकोसिस्टम में तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है? रोल है। किसका? रेप्टाइल्स का। तो रेप्टाइल्स का अब मैं जो बोल रही हूँ ना उसको प्लीज़ ध्यान से सुनना। आप चाहो तो उसे अपनी नोटबुक पे लिख सकते हो, मैं बिल्कुल हल्के हल्के बोलूँगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी स्लाइड में ऐड नहीं है लेकिन ये मैं अपने पास से पॉइंट ऐड कर रही हूँ। दिस इज़ लाइक लिटरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट मी टेल यू द सिग्निफिकेंस। मैं बताती हूँ। ओके, चलिए मैं ये वाला जो पॉइंट है वो अगली वाली स्लाइड में बताती हूँ। ओके, ओहो, आई थिंक मुझे बता देना चाहिए, आगे मैं जाके भूल ना जाऊँ। देखिए, आपको पता है रेप्टाइल्स वर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट्स। भाई इनकी अडेप्टेशंस ने मैमल्स और वर्ड्स के लिए भी रास्ते खोल दिए, ये बात अभी हमने पढ़ी। इन्होंने एडेप्टिव रेडिएशन दिखाई। यस, डिजर्ट से लेकर ओशियन तक सब जगह बस गए। यस, ये बात मैंने बताई। भाई ये इन्होंने, इनकी अडेप्टेशन ने मैमल्स और वर्ड्स के लिए भी रास्ते खोल दिए। इन्होंने एडेप्टेटिव रेडिएशन दिखाई, डिजर्ट से लेकर ओशन तक सब जगह क्या हो गए? बस गए। तो रेप्टाइल्स क्या थे? फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम फॉसिल्स एविडेंस की बात करें, फॉसिल्स यानी कि इनका फॉसिल्स, तो अर्ली रेप्टाइल्स के फॉसिल्स जो हैं वो कार्बोनिफेरस स्वैम्प्स में मिले हैं।
अगर हम सीमोरिया जैसे ट्रांजिशनल फॉसिल एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच का लिंक दिखाते हैं, ये जो सीमोरिया है एनिमल, ये क्या दिखाता है, ये लिंक दिखाता है एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बीच का लिंक दिखाता है, यानी कि ये ट्रांजिशनल फॉसिल एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच का लिंक दिखाता है। अगर हम मॉडर्न जेनेटिक्स और एनाटॉमी की बात करें तो मॉडर्न जेनेटिक्स और एनाटॉमी भी इस एवोल्यूशनरी लिंक्स को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कौन, मॉडर्न जेनेटिक्स और एनाटॉमी भी इस एवोल्यूशनरी लिंक को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हाँ, मैं बात कर रही थी कंक्लूज़न की, तो कंक्लूज़न की मैं बात करूँ, ये मैंने स्लाइड्स अलग से लगा दिए, आप चाहो तो आप नोट डाउन कर लो। कंक्लूज़न, रेप्टाइल्स का एवोल्यूशन एक माइलस्टोन था, ऑफ कोर्स था। ये दिखाता है कैसे एम्फीबियंस ने लैंड लाइफ के लिए अडाप्ट किया। एमनियोटिक एग, स्ट्रॉन्ग स्केलेटन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे इनोवेशंस ने इन्हें टेरेस्ट्रियल लाइफ में सक्सेसफुल बनाया। आज के मैमल्स और बर्ड भी इसी जर्नी का पार्ट है, क्योंकि रेप्टाइल्स इनके क्या हैं, एंसेस्टर हैं। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। एक बार मैं पूरे वीडियो की जो है समरी बता देती हूँ, ताकि आपको ध्यान रखने में आसानी रहे कि आपने इस वीडियो में क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा, रेप्टाइल्स ने अपने एवोल्यूशन के दौरान डाइवर्स ग्रुप बनाए, जैसे डायनासोर, टेरोसोर्स क्या थे, फ्लाइंग रेप्टाइल्स थे। मेराइन रेप्टाइल्स थे, मेराइन रेप्टाइल्स क्या हो गए, लाइक इक्थायोसोर्स, प्लेजियोसोर्स। और मॉडर्न ग्रुप्स जैसे क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, टर्टल्स, इनका एवोल्यूशन अर्थ की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेप्टाइल्स ने मीजोजोइक एरा में लैंड, वाटर और एयर तीनों इकोसिस्टम क्या कर लिए, डोमिनेट कर लिए। मतलब अब किनका राज चल रहा है, अब रेप्टाइल्स का राज चल रहा है इकोसिस्टम में। ठीक है, आई होप आपको मेरा पढ़ाया वो समझ में आया होगा। आपको ये टॉपिक मैंने जो पढ़ाया है, आपको नोट्स भी समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। एंड ये रही टुटारा की पिक्चर। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू अपलोड इट। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको किसी भी टॉपिक के नोट्स चाहिए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय।